हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अगर हम बात करें लास्ट वाली वीडियो तक हमने हमारे दो तरह की ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी। एक थी रेगुलर ज्योमेट्री और दूसरी थी इरेगुलर ज्योमेट्री। आज हम देखेंगे कि बाय फॉर्मूला हम किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, जितने भी केसेस थे रेगुलर ज्योमेट्री के और इरेगुलर ज्योमेट्री के, जितने भी टाइप्स थे वो सारे के सारे टाइप्स मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में पूरा पढ़ा दिया था। अब मैं यहाँ पर आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगी और उस फॉर्मूला से आप किसी भी कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है और वो जितने भी केसेस हैं रेगुलर इरेगुलर ज्योमेट्री के, वो केसेस याद करना है और उसकी हेल्प से आप कोई भी कंपाउंड हो, कोई सा भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड की पर्टिकुलर ज्योमेट्री डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए, आपको सबसे पहली चीज क्या निकालना रहेगी, हमने बात करी है रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, ये हम कैसे निकालेंगे। सो इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने के लिए हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल्स टू हाफ number of valence electron on central atom। ठीक है, फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। हाफ लगाना सबसे पहले, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला लिखोगे हाफ लगाओगे और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, मतलब जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा, मतलब जो भी एटम एक होगा वो सेंट्रल एटम होगा। तो जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा उसके पास में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको देखना है। तो आपको हाफ लगाना है और हाफ के आगे क्या लिखना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर कितने नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको देखना है। ठीक है, फिर प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और आयन। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और आयन आपको क्या करना है, प्लस करके जितने भी मोनोवेलेंट एटम है, मोनोवेलेंट आयन है, उसको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपको वो इंडिकेट करना है। फिर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और आयन, जितने भी नंबर में मोनोवेलेंट एटम है या मोनोवेलेंट आयन है उसको आपको इंडिकेट करना है। फिर माइनस चार्ज ऑन केटायन। केटायन के ऊपर जितना भी चार्ज है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, मोनोवेलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होगी वो मोनोवेलेंट एटम होंगे या आयन होंगे। केटायन जितने भी रहेंगे, केटायन जितने भी है वो उस चार्ज को, अगर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है तो उतने चार्ज को आपको क्या कर देना है, उतने चार्ज को आपको माइनस कर देना है। प्लस चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना रहेगा। यहाँ पर सबसे पहला हो गया हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम के ऊपर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपको वो इंडिकेट करना है। फिर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और आयन, जितने भी नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम होंगे, मोनोवेलेंट आयन होंगे, वो आपको प्लस करके लिखना है। फिर माइनस चार्ज ऑन केटायन, केटायन के ऊपर जितना भी चार्ज होगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपको इंडिकेट करना है। और फिर प्लस चार्ज ऑन एनायन, जितना भी एनायन के ऊपर चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज जितना भी होगा उसको आपको क्या कर देना है, उसको आपको प्लस कर देना है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से आप किसी की भी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल जाएंगे तो आपको बॉन्ड पेयर निकालना रहेंगे और लोन पेयर निकालना रहेंगे। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो ये दो फॉर्मूले हैं बच्चों जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड की रेगुलर ज्योमेट्री है, किसी भी कंपाउंड की इरेगुलर ज्योमेट्री है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए, सो आपको सिंपल सा फॉर्मूला बस याद रखना है। देखिए कितना इजी कर दिया है मैंने आप लोगों के लिए कि बस एक फॉर्मूला बताया है और उस फॉर्मूले से हम किसी भी कंपाउंड की क्या ज्योमेट्री है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है,
तो सिंपल बस ये फॉर्मूला याद रख लो, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और आयन माइनस चार्ज ऑन केटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, ये फॉर्मूला। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर प्लस हो जाएगा लोन पेयर। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप कभी भी कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर का। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला लगाकर हम किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहला अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों ClF3। ClF3 हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। अब ClF3 के अंदर हमको क्या प्रेडिक्ट करना है बच्चों, ClF3 के अंदर हमसे बोला गया कि बच्चों ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करो, है ना। ClF3 के अंदर बताओ कि ज्योमेट्री क्या होगी। तो कैसे पता करेंगे, देखो सिंपल वाला फॉर्मूला, पहले हमें इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ लगाया। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम है क्लोरीन, और क्लोरीन के पास में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेंट्रल एटम क्लोरीन है, क्लोरीन के पास में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे क्लोरीन के पास में। सो क्लोरीन के पास में 7 नंबर में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितना है, 7 है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए, 3 हो गए। तो 7 + 3 हाफ लगा दिया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितने हैं, 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और आयन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। चार्ज ऑन केटायन, क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, देखो इस कंपाउंड के ऊपर देखो नंबर ऑफ वैलेंस एटम कितने होते हैं, क्लोरीन के पास में आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 लिखा है। मोनोवेलेंट एटम क्लोरीन के साथ में कितने जुड़े हुए, 3 जुड़े हुए हैं। फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम होता है जिसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। सो फ्लोरीन यहाँ पे 3 हो गए, -0 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 0, क्योंकि ना ही इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है। तो ना पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है और ना ही नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, 7 + 3 हो जाएगा 10, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए हैं, 5 आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए हैं बच्चों, 5 आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ गए। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल्स टू में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। सो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल्स टू में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर है 5, बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर हमारे यहाँ पे हमारे 3 है, क्योंकि 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं इसलिए बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और लोन पेयर हमको यहाँ पर निकालना रहेगा। सो 5 - 3 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, लोन पेयर। सो लोन पेयर कितने आ गए बच्चों, लोन पेयर आ गए 2, है ना, लोन पेयर कितने आ गए, 2। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, लोन पेयर है उसमें से 2, और बॉन्ड पेयर है बच्चों उसमें से 3। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है, मैंने कल आपको केसेस बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होते हैं बच्चों तो उसमें कितने केस होंगे, 4 केस होंगे, है ना। या तो पांचों के पांचों क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर, या फिर क्या हो जाएगा 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो ना ये वाला केस एप्लीकेबल हो रहा है ना ये वाला केस एप्लीकेबल हो रहा है, देखो। या फिर बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3 और लोन पेयर हो जाएंगे 2, तो ये वाला केस एप्लीकेबल हो रहा है, देखो। तो पहले वाले में ज्योमेट्री होना चाहिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। दूसरे वाले में क्या होता है, सीसो होता है, और थर्ड वाले केस में क्या हो जाता है, शेप टी शेप्ड हो जाता है। तो यहाँ पर शेप कौन सा होगा बेटा, इसलिए बोला था केसेस याद होना चाहिए। यहाँ पे शेप क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। कैसे बनाएंगे टी शेप, देख लो, देखो क्लोरीन को रखा सेंटर पर, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं तो ऐसे जाना चाहिए, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आएंगे तो स्ट्रक्चर ऐसे ही जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो बॉन्ड पेयर तो 3 है, तो जब हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की बात करते हैं तो जितने भी बॉन्ड पेयर होते हैं ये वाली पोजीशन पे हमेशा बॉन्ड पेयर आते हैं, और 2 लोन पेयर कहाँ आ जाएंगे, साइड में आ जाएंगे। तो शेप कैसा हो गया बच्चों, शेप हो गया यहाँ पे टी शेप। देखो कितना इजीली हमने यहाँ पर ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर लिया है। तो सीधे सीधे हमने यहाँ पे शेप निकाल लिया है।
कि यहाँ पे जो आपका शेप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी आपका शेप है वो हो जाएगा टी शेप। तो इसी तरीके से आपको कोई भी कंपाउंड अगर आएगा आप इजीली उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। अभी मैं एक और करके बताती हूँ आप लोगों को, दूसरा वाला एग्जाम्पल हम करते हैं इसका। चलो बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगी मैं आपको, है ना। देखो सेकंड आपसे बोला BeCl2 है और इसमें ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करना है। सेकंड वाला केस BeCl2 आपको दिया हुआ है और इसमें क्या प्रिडिक्ट करना है, इसमें आपको ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करना है। अब बोले तो मैम BeCl2 है और इसमें ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन करना है। सो कैसे करेंगे मैम हम BeCl2 में ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम बेरिलियम को एज अ सेंट्रल एलिमेंट मान लेंगे, है ना, और इसका हम क्या देखेंगे 2s2 बेरिलियम को हम सेंट्रल एलिमेंट मान लेंगे। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं सीधे सीधे, इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला ऊपर वाला हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 4 होता है। पहले शेल में 2 चले जाते हैं और आखिरी शेल में बचते हैं 2, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2, है ना। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और नंबर ऑफ मोनोवेलेंट आयन, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम या नंबर ऑफ मोनोवेलेंट आयन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। फिर माइनस चार्ज ऑन कीटायन 0 हो जाएगा, चार्ज ऑन एनायन भी 0, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/2, सो 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए 2। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल्स टू में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 2 हैं। बॉन्ड पेयर यहाँ पर 2 हैं, सो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएंगे 0 बच्चों, है ना। तो जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होंगे और बॉन्ड पेयर भी 2 हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं तो एक ही केस होता है, दोनों की दोनों क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर्स होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आएंगे? जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आते हैं तो इसमें एक ही केस बनता है कि दोनों की दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों की दोनों यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो जाते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं, तो इसमें एक ही केस बनता है कि दोनों की दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों की दोनों यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो जाते हैं, और उस केस में लोन पेयर जो भी आपका रहता है वो क्या हो जाएगा? लोन पेयर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेप हमेशा कैसा बनता है? शेप हमेशा यहाँ पे बनेगा लीनियर बच्चों, देखो। तो लीनियर, और ये ज्योमेट्री हो जाएगी रेगुलर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। सो इस तरीके से कोई सा भी कंपाउंड अगर आता है, कोई सा भी कंपाउंड, उसके आप ज्योमेट्री इजीली क्या कर सकते हो? प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक और ले लेती हूँ यहाँ पर, देखो अभी हम लेते हैं इसके बाद में BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। हमारा जो बोरॉन है ना, तो बोरॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितना हो जाएगा? बोरॉन के पास में कितने रहेंगे? पहले शेल में 2 हो जाएंगे, है ना, सॉरी, पहले शेल में 2 हो जाएंगे और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 3 रहेंगे। पहले शेल में 2 हो गए और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3, है ना। तो पहले शेल में 2 हो गए हैं और दूसरे शेल में कितने हो गए? 3, क्योंकि टोटल नंबर की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोरॉन के पास में? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। तो अब 5 के केस में क्या होगा? अगर हम बोरॉन की बात कर रहे हैं तो पहले शेल में 2 हो गए, वैलेंस शेल में कितने बचे? 3 बचे, तो यहाँ 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम या आयन कितने जुड़े हुए? मोनोवेलेंट एटम 3 जुड़े हुए, तो 3 + 3। क्या कोई माइनस चार्ज है? क्या कोई प्लस चार्ज है? कोई भी माइनस चार्ज नहीं, कोई भी प्लस चार्ज नहीं, तो -0 और क्या हो जाएगा? +0। सो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल्स टू में हाफ 3 + 3 कितना हो गया? 6। सो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया है यहाँ पर 3। अब जब आ गए हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे हमारे 3 आ गए हैं। जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर आए 3, सो अब हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर कितने होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो बॉन्ड पेयर कितने हैं देख सकते हो आप? बॉन्ड पेयर 3 है, तो लोन पेयर कितना हो गया? लोन पेयर 0 हो गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, उसमें से 3 तो बॉन्ड पेयर ही हो गए, तो लोन पेयर कितना बचा?
लोन पेयर बचा 0, ठीक है। आया समझ में? देखो सिंपली बस मैंने एक फॉर्मूला लगाया ये वाला और इस फॉर्मूले से मैंने पूरा सॉल्व कर लिया। अब जब भी अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं और तीनों की तीनों अगर बॉन्ड पेयर होंगे, है ना, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई यहाँ पे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज्योमेट्री हो जाएगी बच्चों इर्रेगुलर ज्योमेट्री। अगर हम यहाँ पर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री यहाँ पे हो जाएगी इर्रेगुलर ज्योमेट्री। और यहाँ पर अगर हम निकालें तो यहाँ पे शेप कैसा बनेगा, यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं और तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर होते हैं तो यहाँ पे शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो बोरॉन को सेंटर पे रखेंगे और तीनों जगह पे, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। तो ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री का यहाँ पर क्या होगा, 120 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा। तो ट्राइगोनल प्लेनर आप समझ रहे हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर हमारा किस तरीके से बनेगा। बी को जब भी हम एक एलिमेंट को सेंटर पे रखेंगे और आसपास तीनों जगह पे हम पर्टिकुलर एटम्स यहाँ पर अटैच कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो ज्योमेट्री रहती है वो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरीके से बच्चों कोई सा भी कंपाउंड अगर आपको आता है तो उसकी आप क्या निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है, बस ये फॉर्मूला आप पूरा अच्छे से याद कर लो। और दूसरा आपको ज्योमेट्री के जो लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैंने ज्योमेट्री के दोनों केसेस आपको बताए हैं, रेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर ज्योमेट्री, उसके सारे के सारे केसेस आप अच्छी तरीके से याद कर लो। अगर आप उतना याद कर लेते हो तो आपको कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उतना याद करने पर ही आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। तो आपको बस सिंपली एक चीज़ करना है बच्चों, बहुत सिंपली एक चीज़ आपको करना है कि बस आपको वो चीज़ याद करना है। ये जो आपका एक फॉर्मूला है, ये मैंने बताया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस आपको ये वाला जो आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल्स टू में हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और आयन, है ना, माइनस चार्ज ऑन केटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। बस ये फॉर्मूला आपको याद करना है और अभी मैं आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। सो आपको ऑलरेडी ये वाला जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसके बाद में, तो आपको ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा बता दिया है ना। आपको पूरा जो ऑल ओवर फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद हो जाएगा। अभी मैं इसके बाद में आपको और कुछ जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स यहाँ पर करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्री के और कुछ जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हम कवर अप करेंगे। सो जुड़े रहिए हमारे साथ में इसी तरीके से, और आपको जो भी डाउट्स रहे, जो भी क्वेरीज रहे, वो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो आपकी सोफिया मैम बिल्कुल उसको आपको सॉल्व करवाएगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू so much.